मध्य प्रदेश के बहुचर्चित सौरभ शर्मा के कार से 52 किलो सोना और नकदी बरामद मामले में विधानसभा में उप प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हेमंत कटारे ने पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह को सौरभ शर्मा को जन्म देने वाला बताया है। वहीं कटारे के बयान पर पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पलटवार करते हुए निशाना साधा है। देखिए एक खास रिपोर्ट। हेमंत कटारे और भूपेंद्र सिंह आमने सामने। हेमंत कटारे ने भूपेंद्र सिंह पर लगाए आरोप। कटारे के आरोपों पर भूपेंद्र सिंह ने दिया जवाब। पत्रकार वार्ता करते हुए उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि सौरभ शर्मा भूपेंद्र सिंह के परिवहन मंत्री रहते फला फूला है। मालथौन नाके पर सौरभ शर्मा लंबे समय तक पदस्थ रहा। मालथौन नाका भूपेंद्र सिंह की गृह विधानसभा है। कटारे ने कहा कि राजेंद्र सिंगर के जरिए भूपेंद्र सिंह का लेन देन होता था। भूपेंद्र सिंह 10 करोड़ का मानहानि नोटिस खेलना बंद करें। सौरभ शर्मा का टैलेंट देखते हुए भूपेंद्र सिंह ने उसकी नियुक्ति करवाई थी। चेंज ऑफ फोकस नहीं है, जो इसमें बीजेपी की पूरी पार्टी शामिल है। जो चुनाव भी लड़ी है बीजेपी, वहां तक इसका पैसा पहुंचता था परिवहन विभाग का। इसमें एक व्यक्ति नहीं है। मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने ये कहा था कि इसमें बीजेपी पार्टी शामिल है, लेकिन किसी भी व्यक्ति पर आरोप लगाने से पहले मेरा मानना है कि उसके खिलाफ तथ्य होना आवश्यक है। मैं आरोप किसी के भी खिलाफ लगा सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कागज नहीं हो तो मैं आरोप नहीं लगाता। ऐसा मेरी व्यक्तिगत भावना है। भूपेंद्र सिंह के खिलाफ मेरे पास कागज आ गए। भूपेंद्र सिंह जी ने चैलेंज करके बोला था 3 दिन पहले, एक नोटशीट दिखा दो, एक पत्र दिखा दो, तो मैंने 2 दिखा दिए। भाई मैंने उनका चैलेंज स्वीकार किया और दिखा दिया, और मेरे पास कागज है। ये हेमंत नहीं बोल रहा है, मेरे तथ्य बोल रहे हैं। यदि इसमें आपको कोई डाउट हो, आपत्ति हो, आप डायरेक्ट जाइए भूपेंद्र सिंह जी से सवाल पूछ लीजिए, या मैं उनको डिबेट के लिए भी आमंत्रित कर सकता हूं आपके माध्यम से। यदि वो चाहें तो सीधे मेरे साथ बैठ सकते हैं कहीं पर भी। मैं कुरई भी चले आऊंगा। चंबल के ब्राह्मण है, कोई ऐसी बात नहीं है कि झूठे केस हो डरते। जहां बोलेंगे वहां डंके की चोट पे जाएंगे और उनके सामने जवाब दे देंगे। जो 10 करोड़ का नोटिस देने का मंत्री जी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे मीडिया के चौथे स्तंभ, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के ऊपर, या कांग्रेस के ईमानदार साथियों के ऊपर, मुझे लगता है ये कोई बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पहले इनको 10-10 करोड़ रुपए हो सकता है कहीं से मिल जाते होंगे, लेकिन अब 10 करोड़ रुपए देने वाले लोग हैं। या तो ये इनने कोई ऐसी फर्जी नियुक्ति दिलवाई हो तो भाई वो व्यक्ति 10 करोड़ दे सकता है। अब हम वर्तमान में इनको 10,000 से ज्यादा नहीं दे सकते। अब मैं मांग करूंगा लोकायुक्त से लिख करके भी, और आप लोगों के माध्यम से, कि इस प्रकरण का संज्ञान लेना चाहिए। भूपेंद्र सिंह जी के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। उनके जो पीए ओएसडी हैं, जो ट्रांसपोर्ट के वरिष्ठतम अधिकारी हैं, जो उनके पीए थे, जो सत्यप्रकाश, इन सबके ऊपर एक एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और क्योंकि यह स्पष्ट है, इन तथ्यों से स्पष्ट है कि पूर्व मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। पूर्व मंत्री जी ने नोटशीट लिखी, पूर्व मंत्री जी ने, और जो नियुक्ति भी प्रदान हुई है सौरभ शर्मा को, उसमें भी उनकी नोटशीट का हवाला देकर के उसको नौकरी मिली है। इन सारे तथ्यों से स्पष्ट है कि पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह की पूरी संलिप्तता इसमें है। भारतीय जनता पार्टी की, मुझे लगता है, अनुशासन समिति जो है उसने रिटायरमेंट ले लिया है। उसको नील घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि भूपेंद्र सिंह पूर्व मंत्रियों के मीडिया को तो झूठ बोल ही रहे हैं, साथ में पार्टी के वरिष्ठतम प्रदेश अध्यक्ष, उनके खुद के प्रदेश अध्यक्ष, उनको भी चुनौती दे रहे हैं। कह रहे हैं कि वीडी शर्मा पार्टी बन गए हैं। कह रहे हैं अपने ही जिले के एकमात्र मंत्री को कह रहे हैं कि वो जेल जाएंगे। और खुरई महोत्सव अभी हुआ, वहां पर भी कुछ पोस्टर बांटे गए, उसमें मुख्यमंत्री का भी फोटो गायब कर दिया। तो वो ऐसी अनुशासनहीनता कर रहे हैं। और पूर्व गृह मंत्री और वरिष्ठ विधायक भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस के नेता हेमंत कटारे द्वारा लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि हेमंत कटारे मैनेज होकर पत्रकार वार्ताएं करते हैं, उसके कई उदाहरण हैं। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मेरे परिवहन मंत्री के रूप में मेरे कार्यकाल में सौरभ शर्मा कभी भी मेरे विधानसभा क्षेत्र के चेक पोस्ट पर पदस्थ नहीं रहा। अगर कभी उसकी पोस्टिंग मालथौन चेक पोस्ट पर रही तो हेमंत कटारे जी उसका आदेश व तारीख बताएं। यदि यह प्रमाणित कर दें तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। वो सब जानते हैं कहाँ से मैंने, जो असली आरोपी है वो अपने बचने के रास्ते ढूंढ रहे हैं और जांच एजेंसियों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अपने ऊपर आरोपों से बचने के लिए मामलों को प्रायोजित करने की कोशिश करते हैं।
पर मैं कह रहा हूँ कि जब जांच हो रही है तो वैसे तो जांच के समय बोलना ही नहीं चाहिए। जांच एजेंसियां क्या है, उनका क्या काम है? उनका यही तो काम है कि सौरभ शर्मा की पोस्टिंग कब कब हुई, कहाँ कहाँ कब कब पोस्टिंग उनकी हुई। और मैं बता दूं कि जितनी भी उनकी पोस्टिंग हुई है वो सारी पोस्टिंग जो हुई है वो किस अवधि में हुई है वो भी सबको पता है, रिकॉर्ड है। मेरे समय मैंने किसी चेक पोस्ट पर सौरभ शर्मा की, देखिए अब जैसे उसी विषय में कहा कि मेरा भोपाल में प्लाट है, अरे मैंने तो अपने एफिडेविट में दिया है उसको, तो इसमें नई बात क्या थी? मेरे अपने नाम से मैंने अपना जो चुनाव में शपथ पत्र दिया उसमें लिखा हुआ है, तो इसमें सनसनीखेज क्या था? ऐसी कौन सी चीज़ थी जो मैंने छुपाई थी? मैंने तो चेक से पेमेंट किया, चेक से पेमेंट करके अपने नाम से खरीदा, कोई बेनामी थोड़ी खरीदा। तो मैंने कौन सा गलत काम किया? तो उसमें कोशिश की गई कि किसी भी तरह से, कुल मिला के जो इसके असली आरोपी है वो असली आरोपी अपने बचाव के लिए ये तरह तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं। ये कोई षड्यंत्र सफल नहीं होंगे और जो आरोपी है वो आप देखेंगे कि सबके सामने वो आरोपी जल्दी आएंगे। कांग्रेस के विधायक हेमंत कटारे जी के द्वारा ये जो सौरभ शर्मा जो ये पूरा जो परिवहन का विषय जो सामने आया है और जो रेड हुई और जो सौरभ शर्मा के यहाँ से जो भी सोना वगैरह या जो भी पकड़ा गया है, इस संबंध में हेमंत कटारे जी ने कहा है कि सौरभ शर्मा की नियुक्ति मेरे द्वारा हुई थी या मैंने अनुशंसा की थी, ये पूरी तरह से असत्य है। मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ कि वो एक भी ऐसी नोटशीट दिखा दें कि जिसमें मैंने सौरभ शर्मा की नियुक्ति की अनुशंसा की हो या अनुमोदन किया हो या सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए लिखा हो। मैंने कभी भी सौरभ शर्मा की ना नियुक्ति की अनुशंसा की। एक सामान्य रूप से मंत्रियों के पास आवेदन आते हैं तो विभाग को भेज देते हैं, पर नियुक्ति का अधिकार भी परिवहन मंत्री को नहीं होता है, आयुक्त ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को होता है। तो मेरे द्वारा ना कोई अनुशंसा की गई, ना कोई सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए लिखा गया, ना मेरे द्वारा कोई आदेश किया गया। हम सब जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है कि हेमंत कटारे मैनेज होके पत्रकार वार्ता करते हैं या मैनेज होके आरोप लगाते हैं। ये कोई एक मामला नहीं है, ये लगभग इनका हर दिन का काम है। विधानसभा में अगर हम देखें तो विधानसभा में ये प्रश्न लगाते हैं, ध्यानाकर्षण लगाते हैं और उसके बाद फिर मैनेज होके उसी के पक्ष में पत्र लिखते हैं, उसी के समर्थन में पत्र लिखते, उसके बाद उस बारे में नहीं बोलते, उसके बाद उसकी कार्रवाई के बारे में कभी नहीं बोलते। इसी तरह से पूर्व में सुधीर शर्मा जी के ऊपर इन्होंने आरोप लगाए और फिर बाद में मैनेज होके और स्वयं ने कहा कि आरोप गलत थे। तो हेमंत कटारे जी, पूरा प्रदेश जानता है कि मैनेज होकर पत्रकार वार्ताएं करते हैं। जब इस मामले में ये जो रेड हुई है, जब सारी जांच एजेंसियां जांच कर रही है, इनकम टैक्स भी जांच कर रहा है, ईडी भी जांच कर रही है, लोकायुक्त भी जांच कर रहा है, जब सारी जांच एजेंसियां जांच कर रही है तो क्या पत्रकार वार्ता करके जांच एजेंसियों को प्रभावित करने का प्रयास है? क्या जो असली आरोपी है उनको बचाने का प्रयास है? क्या उनको बचाने के लिए ये सारा जो मामला है वो डाइवर्ट करने का प्रयास हो रहा है? पर मैंने पहले भी कहा और आज फिर कह रहा हूँ कि इस जांच में सत्यता आएगी और जो भी आरोपी है वो सारे आरोपी, उन पर कार्रवाई सरकार करेगी।
कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के बहुचर्चित सौरभ शर्मा के कार से 52 किलो सोना और नकदी बरामद मामले में विधानसभा में उप प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हेमंत कटारे ने पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह को सौरभ शर्मा को जन्म देने वाला बताया है। वहीं कटारे के बयान पर पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पलटवार करते हुए निशाना साधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।